Assalamu alaikum. My name is Rashid Malik and today my topic is inheritance problems. सो आज हम जो है मैथमेटिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे कि जब वालदेन जो है ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो पीछे जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह जो है तकसीम की जाए बीवी बच्चों में, वालदेन में और उसके अलावा बहन भाइयों में। तो ये एक हमारे पास इस्लामिक कानून है, शरिया के हिसाब से जो है जो हमारी मिल्कियत होती है वो जो पीछे रिश्तेदार बच जाते हैं, बहन भाई, बच्चे, बीवी, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो हमारे पास एक जो है पूरा चार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम्स की जानिब आएँ। तो सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि विरासत जो है वो किस तरह की जाए, यानी कि प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाए। सबसे पहले अगर कोई शख्स फौत हो जाता है, उसके ऊपर अगर कोई बकाया रहती है या लोन वगैरह उसने लिया हुआ है या उसके अलावा कोई और उसकी जो है कोई कर्जा वगैरह रहता है तो वो पे करना होगा। सबसे पहले तो जो है ना उसके रिमेनिंग अमाउंट में से जो शख्स जो है ये दुनिया छोड़कर जा चुका है उसका लोन जो है वो उसके मिल्कियत में से निकालना होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। सबसे पहले आते हैं जो शख्स फौत हो जाता है उसके पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स में से जो है प्रॉपर्टी का 6वां हिस्सा, ये मेमोराइज रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पेरेंट्स का जो है वो प्रॉपर्टी का 6वां हिस्सा पेरेंट्स को देना है, लेकिन ईच यानी कि 6वां हिस्सा जो है अम्मी को और 6वां हिस्सा जो है अब्बू को, यानी दोनों को सिक्स्थ पार्ट अलग अलग जो है पेरेंट्स के लिए मुख्तस है कि जब हमारा कोई मतलब कोई भी शख्स फौत हो जाए तो पेरेंट्स को 6वां हिस्सा जो है देना है, अम्मी को भी और अब्बू को भी। तो चले भाई, उसके बाद आता है कि बेवा, अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो वो पीछे बेवा छोड़ता है तो बेवा को जो है प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू शरीयत। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई जो है किसी की बीवी मालदार है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी है और अगर वो फौत हो जाए या वो ये जहान छोड़ के चली जाए तो हस्बैंड को जो है वो 1/4 जो है वो पार्ट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का। अच्छा, इसी के अंदर एक सेकंड कंडीशन है कि अगर किसी जो है कपल को औलाद नहीं होती तो फिर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो फौत हो गया, उसके बच्चे नहीं हैं, तो 1/4 पार्ट जो है बीवी को मिलेगा, बेवा को मिलेगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई जो है औरत जो है वो मालदार है और जो है वो फौत हो गई है तो उसके हस्बैंड को जो है वो 1/2 यानी हाफ पार्ट मिलेगा प्रॉपर्टी का, अगर उसके बच्चे ना हों तो। ठीक है। ये दो जो है कंडीशंस हैं, ये याद रखनी है। अगर बच्चे हों तो क्या कंडीशन है, विडो को 1/8 एंड हस्बैंड को 1/4। इसी तरह विडो को अगर बच्चे ना हो तो 1/4 एंड हस्बैंड को जो है 1/2। अच्छा, उसके बाद हमारे दो और चीज़ें हैं कि अगर बेटी को जो है वो कितना हिस्सा मिलना चाहिए और बेटे को जो है वो कितना हिस्सा मिलना चाहिए। यहाँ पे डॉटर जो है वो 1/2 पार्ट शेयर ऑफ सन, यानी बेटी का जो शेयर होता है वो बेटे के आधे शेयर के बराबर होता है। इसी तरह एक लास्ट है, इसी पार्ट को घुमा के लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ ईच सन आर 1 सन, एक बेटे का जो हिस्सा है शेयर ऑफ 2 डाटर्स, यानी एक बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर होता है। अगर इसी बात को मैं यूँ घुमा के लिखूं कि एक बेटी जो है वो हाफ शेयर के बराबर होती है सन के, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी ही हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर कौन सी ट्रिक्स हैं और उसके अलावा किस तरह जो है वो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी होती है किसी शख्स की वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो इन चीज़ों के ऊपर होगी और ये याद आप लोगों ने रखनी है। तो चलें अब हम अपने एग्जाम्पल की जानिब आते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अनवर लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 लैक्स आर 1 मिलियन। ठीक है। इसको 1 मिलियन में अगर पढ़ना चाहें तो 1 मिलियन आर 10 लैक्स इन अ कैश एंड अ प्लॉट वर्थ ऑफ 6 लैक्स आर 6,600,000। इफ ही लेफ्ट अ विडो, 2 sons and 3 daughters, how much amount will each receive?
तो यहाँ पर भाई कह रहा है कि अनवर जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ के जा रहा है, कितनी 10 लाख रुपए जो है कैश में है। उसके अलावा एक प्लॉट है और उस प्लॉट की जो कीमत है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर वो छोड़ के किस किस को जा रहा है पीछे, एक बेवा है, 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। तो बताइए कि हर एक को जो पीछे बच रहे हैं शख्स इसके मतलब रिश्तेदार, उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले इस तरह जो कि जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके सॉल्यूशन आपने लिखने के बाद आपने पहले तो ना टोटल अमाउंट लिखना है कि इसके पैसे कितने हैं। ठीक है, आप टोटल अमाउंट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि 10 लाख तो है उसके पास कैश में। ठीक है, उसके बाद 6 लाख रुपए हैं उसके पास प्लॉट के, यानी उसके पास टोटल हो गए 16 लाख। अच्छा भाई, अब उसके बाद उसने ये कहा है कि एक विडो है। ठीक है, अब विडो का जो शेयर है वो मैंने पहले पहले ही चार्ट के ऊपर जो है मैंने बताया था कि विडो का शेयर यानी बच्चे हैं तो विडो का शेयर जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विडोज शेयर इज इक्वल टू 1/8। और 1/8 किसका, प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी कितनी है, 16 लाख प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 16 लाख के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 8 का टेबल 16 के ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि विडो का जो शेयर है यानी कि जो उसकी बेवा है उसको शेयर मिलेगा 2 लाख रुपया, उसके पैसे थे टोटल 16 लाख। तो अब ये विडो का शेयर तो सीधा सीधा हमारे पास आ गया कि विडो का शेयर 2 लाख हो गया। तो हम देखेंगे रिमेनिंग जो पैसे हैं वो कितने बच रहे हैं। रिमेनिंग जो है हमारे पास पहले थे टोटल 16 लाख। ठीक है, उसमें से 2 लाख जो है अगर आप निकाल दें विडो के, बेवा के, तो पीछे बचेंगे टोटल पैसे 14 लाख। तो अब 14 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके दरमियान, 2 बेटे हैं और 3 जो हैं डॉटर्स हैं। ठीक है, बेटियां हैं। अब पहले चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो, अगर नहीं देखा तो उसको दोबारा से वीडियो को पीछे लेकर जाएं और उसको पॉज करके देखें कि हमारे पास वालदेन का जो हिस्सा था वो क्लियर कट था कि 6th पार्ट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का, और विडो का भी क्लियर कट हमारे पास था कि 8वां हिस्सा प्रॉपर्टी का मिलना चाहिए। लेकिन बेटी और बेटे का क्लियर कट नहीं था, अलबत्ता बेटी और बेटे का जो हिस्सा था वो कुछ एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में था। यानी एक जो बेटा है, 1 सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर हो रहा था, या 1 डॉटर जो है वो हाफ सन के बराबर हो रही थी। इस तरह का कुछ जो है हमारे पास कंपैरिजन था। यानी अब अगर हम बेटी और बेटे का एग्जैक्ट जो है मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो है इसको जो है सारों को एक में कन्वर्ट करना होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास पता है कि एक सन जो है वो कितने के बराबर होता है, 2 डॉटर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सन कितने हैं, 2 ऑलरेडी हमारे पास स्टेट में लिखे हुए हैं कि 2 सन है। तो 2 सन जो है वो कितने के बराबर होंगे, 4 डॉटर्स के बराबर हो जाएंगे। यानी फिर इस तरह हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, यानी टोटल शेयर्स का मतलब ये है कि ओरिजिनल डॉटर्स हैं 3 और जो 2 बेटे हैं उसको भी अगर हमने बेटियों में कन्वर्ट कर लिया तो ये टोटल शेयर हमारे पास हो गए 7। यानी यहाँ पर जो ट्रिक है, समझने वाली बात है, वो यही है कि विडो का शेयर तो आपने 1/8 निकाल लिया, उसको जो है टोटल शेयर से माइनस कर दिया, बाकी बचे 14 लाख। अब जो सन और डॉटर है उसको आप लोगों ने किसी एक में कन्वर्ट करना है, या सबको डॉटर में कर लें कन्वर्ट या सबको सन में कर लें। यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा कुछ सिंपल ही है। तो मैंने बिल्कुल इसी तरह मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक बेटा जो है वो 2 बेटियों के बराबर होता है। तो देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 2 बेटे हैं, यानी 2 बेटे जो है वो 4 डॉटर्स के बराबर होते हैं। और इस शख्स के अनवर की 3 बेटियां ओरिजिनल पहले से ही हैं, यानी 3 बेटियां हैं और जो 2 बेटे थे उसको भी हमने बेटियों में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास टोटल शेयर हो गए 7। और हमने जो है पिछली क्लास के अंदर शेयर वाला एक फार्मूला किया था, और उसके अलावा इसके ऊपर पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। उसके ऊपर जो है ये प्रॉब्लम को मैंने डिटेल से जो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो है वो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे, वही फार्मूला अब यहाँ पे भी यूज़ होगा। हमने मालूम करना है सन का, मतलब डॉटर का अगर हम मालूम करना चाहते हैं, सन का बाद में करेंगे मालूम। डॉटर का शेयर अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमने यूँ लिखना है 1/7, क्योंकि बेटी का शेयर जो है वो टोटल शेयर हमारे पास हो गए 7, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय
ईच डॉटर का मालूम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने ऊपर 1 लिखा है। 1/7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, 14 लाख, तो हम यहाँ पे 14 लाख लिखेंगे। 7 का टेबल 14 के ऊपर जो है वो 2 टाइम्स लग जाएगा, और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी एक बेटी को जो है वो 2 लाख रुपया मिलेगा। यानी इसकी बेटियां हैं 3, तो बेटियों को टोटल मिलेंगे 6 लाख। यानी एक बेटी को 2 लाख, तो 3 बेटियां जो है वो बराबर हो जाएंगी 6 लाख के बराबर। ठीक है, हमें उसने ये नहीं कहा कि 3 बेटियों को कितना मिलेगा, हमसे उसने ये पूछा है कि हर एक को कितना मिलेगा, यानी ये एक बेटी का शेयर आ गया हमारे पास। अब अगर हम सन का मालूम करना चाहते हैं, तो बिना किसी सॉल्यूशन के आप लिख सकते हैं कि 4 लाख मिलेगा, क्योंकि वैसे ही शेयर जो है सन का जो है ना वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है। शेयर सन डॉटर का हमारे पास आया हुआ है 2 लाख, तो सन का होना चाहिए ऑटोमेटिकली 4 लाख। लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू, अब देखें हमें मालूम है कि हमने ये सारा कन्वर्ट किया था किसके अंदर, डॉटर्स के अंदर। हमें मालूम है कि सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है, सो दैट्स वाई हमने ऊपर 2 लिखना है, नीचे 7, और मल्टीप्लाई करना है 14 लाख के साथ। ठीक है, तो 7 का टेबल जो है वो 14 के ऊपर 2 टाइम्स, एंड ये जो 2 लाख है, इस 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख। तो हमने फाइंड कर लिया एग्जैक्टली जो उन्होंने हमें कहा था कि एक बेटे को मिला 4 लाख, एक बेटी को मिला 2 लाख, उसके अलावा विडो को मिला 2 लाख। अगर आप इसको ऐड करके वापस देखना चाहें कि हमारे पास अमाउंट क्या वाकई उतना ही आ रहा है, क्योंकि इसकी टोटल प्रॉपर्टी है 16 लाख, आप ऐड कर सकते हैं। एक बेटी को मिल रहा है 2 लाख, यानी 3 बेटियां जो है वो बराबर है 6 लाख के। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक बेटे को मिल रहा है 4 लाख और इसके बेटे हैं 2, यानी इसके बेटों को टोटल मिल गया 8 लाख, बेटियों को मिल गया 6 लाख, और उसके अलावा बेटों को मिल गया 8 लाख, और 6 और 8 हो गए 14। इसी तरह जो है इसकी बेवा को जो है वो कितना मिला है 2 लाख, 14 और 2 लाख हो गए 16 लाख। यानी हमारे पास टोटल अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर खड़ी हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अगर ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है तो कोशिश करें दूसरे प्रॉब्लम को समझने की। चलें भाई, इसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिसेस फातिमा डाइड लिविंग बिहाइंड हर प्रॉपर्टी ऑफ 6,45,000, a debt of 40,000 was due to her and 5,000 was spent on her burial. Distribute the amount among her mother, husband and 1 daughter and 3 sons. तो भाई ये एक फातिमा है, मिसेस फातिमा, जो कि फौत हो जाती हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो है पीछे छोड़ के जा रही हैं 6,45,000 की, लेकिन इसके ऊपर 40,000 रुपये का खर्चा है, और उसके अलावा मतलब इसका कर्ज है, और उसके अलावा 5,000 पे जो है वो इसके कफन दफन यानी कि उसके जो रस्म और रवाज होते हैं उसके ऊपर खर्च हुआ है आखिर में। तो बताइए कि बाकी जो रिमेनिंग इसकी प्रॉपर्टी है वो कैसे जो है तकसीम की जाएगी, किस किस के अंदर। एक मदर है, हस्बैंड है, एक बेटी है, और 3 जो है इसके बेटे हैं। सो सबसे पहले हमने इसका जो है ना अमाउंट लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखें यहाँ पे, सॉल्यूशन के बाद इसके पैसे जो है हमारे पास हैं 6,45,000। अब ये कह रहा है कि पैसे जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे वो कितने बचेंगे, 6,45,000 में से 40,000 रुपया तो उसका था कर्ज उसके ऊपर, उसके अलावा 5,000 एक और माइनस हो रहा है उसके ऊपर जो रस्म और रवाज के तहत उसको कफन दफन पे जो है खर्च उसका 5,000 लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 और 5 हो गया 45, 6,45,000 में से माइनस कर देंगे तो इसके पास बचेंगे 6 लाख, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो 6 लाख रुपए के पीछे बची। अब हमने 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले मदर का इसका शेयर निकालना है, तो शेयर ऑफ मदर जो है लिखने के बाद पहले ही पेज पे मैंने मदर का शेयर बताया था कि मदर का शेयर निकालना हो तो 1/6 पार्ट होता है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी है 6 लाख। ठीक है, तो ये 6 का टेबल 6 के ऊपर 1 टाइम लग जाएगा, और ये 2 0 यहाँ पे लगा लेंगे, ये 3 0 यहाँ पे लगा लेंगे, यानी मदर का जो शेयर बना वो बना 1 लाख रुपया। अब आते हैं मदर के बाद बारी है हस्बैंड की। सो हस्बैंड के बच्चे भी हैं, मतलब इनके बच्चे भी हैं। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड का जो शेयर होगा वो 2 किस्म का शेयर होता है,
एक वो जिसके बच्चे ना हो, एक वो जिसके बच्चे हो, तो उसका शेयर कितना होता है, शेयर ऑफ, यहाँ पे हेडिंग लगा लें हस्बैंड, इज इक्वल टू, शेयर हस्बैंड का होता है 1/4, और ये तब शेयर होता है जब बच्चे हों तो हस्बैंड का शेयर निकलेगा 1/4, अगर बच्चे ना हो तो 1/2। अच्छा, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी है 6 लाख, तो हमने यहाँ पे 6 लाख लिख दिया, और उसके अलावा 4 का टेबल जो है फिर हमने 6 लाख के ऊपर लगा लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 लाख, यानी कि हस्बैंड का शेयर निकलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपीज़। सो अब हमारे पास देखना यह है कि जो टोटल पैसे हैं उनमें से इनका अमाउंट हम कर लेंगे माइनस, क्योंकि पीछे अब हमने डॉटर और सन का निकालना है। सो डॉटर और सन का जो है शेयर निकालने से पहले हस्बैंड और मदर का जो हम निकाल चुके हैं वो टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 लाख तो था टोटल, उसमें से माइनस करेंगे 1 लाख जो है वो मदर का हिस्सा, ठीक है, उसके अलावा माइनस करेंगे जो हस्बैंड का हिस्सा निकला है वो भी माइनस करेंगे। तो अब हमने अगर 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 5 लाख बचेगा, उसमें से फिर 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास लगेगा, हमारे पास बचेगा 3.5 लाख, यानी 3,50,000 रुपये जो है हमारे पास रिमेनिंग बचा। अब हमने जो है वो किसके अंदर जो है, एक जो है हमारे पास यहाँ पे डॉटर है, और उसके अलावा 3 जो है वो हमारे पास है सन्स। तो अब यहाँ से जो है असल जो है कंफ्यूजिंग जो है यहाँ से होती है कि हमारे पास डॉटर और जब सन होता है तो हमने सन को डॉटर में चेंज करना होता है या डॉटर को सन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हिस्सा है सन का और डॉटर का क्लियर कट गिवन नहीं है। और मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि एक बेटे का जो हिस्सा होता है वो 2 बेटियों के बराबर होता है, या एक बेटी का जो हिस्सा है वो हाफ हिस्से के बराबर होता है बेटे के। सो हमारे पास प्रॉपर्टी का कोई खास जो है एक हिस्सा नहीं बताया, अलबत्ता इनका कंपैरिजन बताया। सो हमारे पास यहाँ पे जो है एक बेटी है और 3 बेटे हैं। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक हिस्से में लेकर आना है, यानी हमें मालूम है कि 1 सन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 डॉटर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 सन है, यानी 3 जो सन होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 6 डॉटर के बराबर होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो हैं वो औलाद कितनी है, एक बेटी है 3 बेटा है, यानी एक बेटी तो उसकी पहले से मौजूद है, जो 3 बेटे हैं वो 6 डॉटर के बराबर हैं, ठीक है। तो ये टोटल शेयर जो है वो 7 हो गया, क्योंकि एक डॉटर इसकी ऑलरेडी है, ठीक है। उसके अलावा जो 3 सन हैं उसको भी हमने अगर डॉटर में चेंज कर लिया तो ये 6 जो है 6 डॉटर के बराबर होगा, यानी जो टोटल डॉटर्स इसकी बन जाएगी 7। ये हमने सपोज किया है, हमने बेटों का हिस्सा भी बेटियों में कन्वर्ट किया है ताकि हम अपना मैथमेटिकल तरीके से निकाल सके, सॉल्यूशन निकाल सकें। दैट्स वाई हम जो है सन को जो है हिस्से को डॉटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, यहीं पे ही समझने वाली पॉइंट है कि बेटे का हिस्सा जो है वो कन्वर्ट किया जाता है पहले बेटी के अंदर ताकि हमारा सॉल्यूशन निकल सके। अब हमारे पास टोटल शेयर हो गए 7। सो अगर हम यहाँ पे डॉटर का शेयर मालूम करना चाहते हैं तो बआसानी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है प्रॉपर्टी कितनी है 3.5 लाख, यानी 3,50,000 के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 7 का टेबल जो है वो 35 के ऊपर लगता है 5 दफ़ा, और ये जो जीरोज हैं यहाँ पे लगा देंगे, यानी एक बेटी का जो हिस्सा है वो आएगा 50,000 रुपये। सो आते हैं अब हम, अगर एक बेटी का जो है हिस्सा हमारे पास आ गया 50,000, तो बेटे का हिस्सा हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि 1 लाख आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि एक बेटी जो है उसका एक सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है, और डॉटर का हिस्सा है 50,000। इसका मतलब जो है कि सन जो है वो 1 लाख के बराबर होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल करना चाहते हैं तो हम मैथमेटिकल भी इसे कर सकते हैं, यानी सन का अगर शेयर मालूम करना हो तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 7। ये मैंने 2 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि एक सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है। यहाँ पर हमने एक इस वजह से लिखा क्योंकि ये सारा शेयर जो है वो डॉटर का ही था, सो दैट्स वाई हमने 1/7 लिखा, क्योंकि हमने ईच डॉटर का निकालना था, तो दैट्स वाई हमने 1/7 लिखा। और यहाँ पर मैंने 2/7 क्यों लिखा है, क्योंकि एक सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर है, सो दैट्स वाई मैंने 2/7 लिखा है। और उसके अलावा प्रॉपर्टी है हमारे पास 3,50,000।
7 का टेबल 35 के ऊपर लग जाएगा 5 दफ़ा। ये ज़ीरो जो है यहाँ पे आप लगा लेंगे, बाकी सारे 2 और 50 को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 1 लाख, यानी एक बेटे को 1 लाख रुपया मिलेगा। अब आपके जो बेटे और बेटियां हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनके अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो उसके पास टोटल अमाउंट था 6 लाख, वो ही जो है एक्यूरेट आपके पास आएगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 15,20,000 अमंग हिज हेयर्स। इसको अगर हम मिलियंस में पढ़ना चाहें तो यूँ पढ़ सकते हैं 1,520,000 रुपीज़ अमंग हिज हेयर्स, अ मदर, अ विडो, 3 sons and 4 daughters. The funeral expenses are 30,000 and a loan of 50,000 is due to him. Calculate the share of each heir. भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि अकरम जो है एक दौलत छोड़ के जा रहा है 15,20,000 रुपये, और उसके जो पीछे रह गए हैं, मतलब जो इसके वरासत के हकदार, उसकी प्रॉपर्टी के हकदार, वो है एक मदर, एक विडो, 3 बेटे हैं, 3 sons हैं एंड 4 daughters हैं। और इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है इसके ऊपर, मतलब इसको दफन करने में, कफन दफन में, मतलब इसका टोटल जो आखिर में खर्चा हो रहा है वो 30,000 रुपये हो रहा है, और इसके ऊपर 50,000 रुपये का एक लोन भी रहता है। सबसे पहले तो हमने जो सॉल्यूशन में निकालना है वो ये निकालना है कि इसके पास पैसे कितने हैं। 15,20,000 रुपये इसके पास पैसे हैं, जिनमें से 30,000 रुपये इसको जो है आखिर में जो रस्में रवाज होते हैं दफन कफन करने के, वो उसके ऊपर लग रहा है, और उसके अलावा 50,000 जो है इसके ऊपर कर्जा है, वो भी इसमें से ही माइनस होगा। अब आपने ये दोनों जो है इस 15,20,000 में से माइनस कर लेना है, रिमेनिंग अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा वो बचा 14,40,000 जो है रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा 14,40,000। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा। अब आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करना है 1 बाय 1, मदर का शेयर मालूम करना है। हमने शेयर ऑफ, यहाँ पे ये अपने समझने के लिए सारी हेडिंग देनी होती है। शेयर ऑफ मदर मालूम करना है, तो मदर का शेयर जो है वो पहले ही बताया था कि मैंने कहा था मेमोराइज करना है आप लोगों ने। मदर का शेयर होता है 1/6, और प्रॉपर्टी कितनी है 14,40,000 जो है प्रॉपर्टी है। 6 का टेबल 14,40,000 के ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ये टेबल लग जाएगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2,40,000 जो है वो आ गया मदर का शेयर। अब मदर के बाद हमने जो है शेयर निकालना है विडो का। यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ विडो। विडो का शेयर निकालने के लिए हमें मालूम है कि इसके बच्चे भी हैं, यानी इसका मतलब ये है कि विडो का शेयर होगा 1/8, और हमारे पास टोटल अमाउंट है 14,40,000। 8 का टेबल जो है वो 14,40,000 के ऊपर लगाएंगे। ये आ जाएगा 1,80,000 जो है वो आ गया विडो का। अब हमने इन दोनों के बाद शेयर मालूम करना है सन एंड डॉटर का। सन एंड डॉटर का शेयर मालूम करने से पहले विडो और मदर का जो शेयर हम निकाल चुके हैं वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से माइनस करना होगा। हमारे पास यहाँ पे लिखना होगा रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना बचा, 14,40,000 में से 2,40,000 जो है मदर वाला शेयर भी इसमें से माइनस कर दें, और विडो वाला 1,80,000 वाला भी इसमें से माइनस कर दें। 14,40,000 में से ये दोनों शेयर्स माइनस करके यहाँ पे हमने रिमेनिंग अमाउंट लिखना है। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 10,20,000 जो है हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा। अब हमने यहाँ से जो है सन और डॉटर का जो है मालूम करना है। हमें मालूम है कि 1 सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है, और यहाँ पे 3 सन्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो 3 सन्स हैं वो होंगे 6 डॉटर के बराबर, और उसकी जो है 4 डॉटर्स ऑलरेडी हैं। 4 डॉटर्स जो हैं वो इसकी ऑलरेडी हैं। टोटल इसके शेयर कितने हो गए,
सो टोटल शेयर जो है इसके हो गए, जो 3 सन है वो 6 डॉटर के बराबर है और 4 डॉटर उसकी ऑलरेडी मौजूद है। सो इसके पास टोटल शेयर हो गए 10। अब हमने मालूम करना है डॉटर का शेयर। ये वाला पॉइंट मैं पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सन और डॉटर का जब भी शेयर मालूम करना होता है, सन को या तो डॉटर में चेंज करते हैं या डॉटर को सन में, यानी बेटों का हिस्सा जो है या बेटियों में चेंज करें या बेटियों का बेटे में। अब हमें मालूम है कि एक बेटा जो है वो 2 बेटियों के बराबर है। सो यहाँ पे 3 बेटे हमारे पास क्वेश्चन में मिले हुए हैं, तो वो 6 बेटियों के बराबर होंगे और 4 बेटियां उसकी ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमारे पास जो बेटियों का अगर शेयर बनाना चाहें तो ये हमारे पास बन गए 10 शेयर। सो हम अब अगर शेयर मालूम करना चाहें डॉटर का तो 1 लिखेंगे ऊपर, नीचे हमारे पास टोटल शेयर हो गए 10 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 लाख और 20,000 के साथ। सो ये यहाँ पे 10 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा, तो बाकी जो है यहाँ पे बचा हमारे पास 1 लाख और 2,000 रुपये जो है 1,02,000 रुपये जो है वो अमाउंट बना डॉटर का। सो अब हम यहाँ पे अगर बेटे का मालूम करना चाहते हैं तो इसको डबल कर दें और इसका डबल होता है 2,04,000 जो है इसका बन जाएगा। अगर हम मैथमेटिकल इसका फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखें शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू, सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है तो इस वजह से ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे हमारे पास टोटल शेयर है 10 और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अमाउंट कितना है 10,20,000। सो यहाँ पे हम 10,20,000 और ये 1 जीरो इस 1 जीरो में कट गया, 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डबल हो जाएगा। 1,02,000 को डबल अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2,04,000। सो ये हमने निकाल लिया बआसानी तरीके से सन का भी जो है एक बेटे का हिस्सा। तो भाई ये इस तरह के जो सवाल हैं वो इस तरह सॉल्व होते हैं। तो चलें भाई इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैन लेफ्ट 1,800,000 एज इनहेरिटेंस, हिज हेयर्स आर 8 daughters 2 sons, फाइंड द शेयर ऑफ ईच हेयर। तो भाई यहाँ पे एक शख्स जो है वो 18 लाख रुपए की जो है ना वो मतलब समझ लें कि प्रॉपर्टी की कीमत है, इतने छोड़ के जा रहा है और उसके जो पीछे रह जाते हैं वो 8 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। सो यहाँ पे मदर वदर और इसके अलावा वाइफ और या विडो किसी का भी जो है शेयर नहीं है, डायरेक्ट जो है हमने सन और डॉटर का निकालना है। सो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा बेटियों का बेटों में या बेटियों को बेटों में। सो अमूमन इस तरह के सवालों में हम सन को कन्वर्ट करते हैं डॉटर में। हमें पता है कि एक सन जो है वो 2 डॉटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 सन हैं तो 2 सन जो हैं वो कितने के बराबर होंगे, 4 डॉटर्स के बराबर होंगे और उसके अलावा 8 डॉटर्स उसकी ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हैं। सो यहाँ पर हम टोटल शेयर अगर मालूम करना चाहें तो टोटल शेयर इसके पास होंगे मतलब 4 डॉटर्स 2 बेटे जो है वो 4 डॉटर्स के बराबर हो गए और 8 डॉटर्स उसकी पहले से मौजूद हैं, यानी इसके पास टोटल शेयर हो गए 12। सो अब हम शेयर ऑफ डॉटर लिखने के बाद निकाल लेंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय इसके बाद पैसे कितने हैं वो हैं 18 लाख। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 लाख के साथ 12 के टेबल लगा लेंगे 18 लाख के ऊपर। सो एक बेटी को जो है वो मिलेगा 1.5 लाख रुपया, ये क्रॉस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 1,50,000। तो अब हम अगर सन का शेयर मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू, सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है। सो 2 ऊपर लिखेंगे नीचे 12 लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाख के साथ और उसके अलावा 12 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा 1.5 लाख मरतबा और 1.5 लाख को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 लाख। वैसे यहीं से ही हमें पता चल रहा था कि बेटी का हिस्सा 1.5 लाख निकला है तो बेटे का इसका डबल होना चाहिए, 1.5 लाख का डबल होता है 3 लाख। सो ये था मैथमेटिकल वे जिससे हमने फाइंड किया कि सन का जो है हिस्सा वो कितना होता है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब और नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि असलम
died leaving a property of 16,60,000 or 1,660,000. He left two widows, two sons, one daughter. Find the share of each heir. If burial expenses were 60,000. सो भाई असलम जो है वो जो है वो मतलब ये दुनिया छोड़ के चला गया है, और उसके अलावा उसके पैसे जो है उसके मतलब उसकी प्रॉपर्टी की जो है वो कितनी है, 16,60,000 रुपये की। और वो छोड़ के किस किस को जा रहा है, दो उसकी बेवाएं हैं, दो उसके बेटे हैं, एक उसकी बेटी है। तो बताइए कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे, जबकि उसके ऊपर खर्चा आ रहा है कितना, 60,000 उसके आखिरी रस्म व रवाज में, यानी आखिरी उसको जब मिट्टी के हवाले कर रहे हैं तो 60,000 उसके ऊपर वो भी खर्चा आ रहा है। यानी यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन, इसका रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कितना बचेगा, 16,60,000 में से माइनस करेंगे 60,000 जो इसका आखिरी में खर्च हो रहा है, यानी इसके पास साफ़ी जो है वो 16 लाख बचेगा। ठीक है, 60,000 माइनस हो जाएगा, सो 1,600,000 जो है ये इसके पास रिमेनिंग बचा। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे विडो का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ विडोज। विडो का जो शेयर है वो होता है 1/8, और 1/8 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का टेबल जो है वो इसके ऊपर लगा दिया हमने 2 दफ़ा। सो विडोज को जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख। अब भाई यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये विडोज का शेयर है और उसकी विडोज हैं 2, यानी अगर एक उसकी बेवा होती तो उसको 2 लाख मिलता, लेकिन उसकी बेवा हैं 2। इसका मतलब ये कि ये जो 2 हैं बेवाएं, उसके दरमियान ये 2 इक्वली डिवाइड होगा, यानी एक बेवा को मिलेगा 1 लाख रुपया। ये जो शेयर निकला है ये निकला है विडोज का, यानी विडोज उसकी हैं 2, यानी 2 जो बेवा है उनका 2 लाख रुपया हिस्सा बना है, यानी एक बीवी को, एक जो उसकी बेवा को 1 लाख रुपया मिलेगा, दूसरी को भी 1 लाख मिलेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 बेवाएं होती तो ये 2 लाख जो है उन 3 के दरमियान तकसीम होता। इसी तरह अगर यहाँ पे किसी शख्स की 4 बेवाएं होती तो ये 2 लाख रुपया 4 बेवाओं के अंदर तकसीम होता। ये पॉइंट आप लोग मेमोराइज कर लें, दिमाग में बिठा लें। उसके बाद भाई हमारे पास है सन एंड डॉटर। सो सन एंड डॉटर का निकालने से पहले पहले ये जो हमने विडो का हिस्सा निकाला है ये आप 16 लाख में से कर लें माइनस। अब आप यहाँ पे लिखें रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना बचा है, 16 लाख में से आप लोगों ने 2 लाख कर लेना है माइनस, क्योंकि ये विडो का शेयर है। तो पीछे जो है हमारे पास 14 लाख रिमेनिंग बचा। अब 14 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 सन्स एंड 1 डॉटर। हमें पता है कि 1 सन जो है वो बराबर होता है 2 डॉटर्स के, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2 सन्स, तो हमारे पास 2 सन जो हैं वो बराबर होंगे 4 डॉटर्स के। और उसके अलावा इसकी एक डॉटर ऑलरेडी मौजूद है पहले से। सो टोटल जो शेयर बनेंगे वो टोटल शेयर बनेंगे हमारे पास 4, 2 सन जो है वो 4 डॉटर के बराबर हो गए, और एक पहले से उसकी बेटी मौजूद है। सो हमारे पास टोटल शेयर हो गए 5। तो अब हम शेयर मालूम करना चाहते हैं डॉटर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1/, टोटल शेयर है 5 और पैसे कितने हैं हमारे पास रिमेनिंग 14 लाख। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 लाख, और 5 का टेबल 14 लाख के ऊपर हम अभी लगा लेंगे। तो एक बेटी का हिस्सा हमारे पास क्रॉस किया, ये टेबल लगा लिया, तो हमारे पास आ गया 2,80,000 रुपये जो है एक डॉटर का हिस्सा आया है। अभी अगर हम सन का मालूम करते हैं तो इसको डबल करते हैं, और डबल इसका हो जाएगा 5,60,000। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ सन इज इक्वल टू, ऊपर 2 लिखेंगे, 2 क्योंकि सन जो है वो 2 डॉटर्स के बराबर होता है, और नीचे 5 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 लाख के साथ। सो 5 का टेबल जो है इसके ऊपर लग जाएगा 2,80,000 दफ़ा, और 2,80,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,60,000। सो भाई इस तरह हम इसके जो है फाइंड कर सकते हैं जो रिमेनिंग पीछे रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा।
अच्छा भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि मिसिस अब्दुल रहमान डाइड लिविंग बिहाइंड हर फादर, हर मदर, 2 sons एंड हस्बैंड। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इफ द अमाउंट ऑफ हर इनहेरिटेंस इज 48,000 480,000। या हम इसको अगर लैक्स में पढ़ना चाहते हैं तो 4,80,000 जो है इतने इसके पास जो है इसकी इनहेरिटेंस है, यानी इसकी विरासत है, यानी इसके जो है वो जायदाद है। सो अब हमने जो है वो किस किस के दरमियान बांटने हैं ये पैसे। इसका लोन वोन नहीं है, ना ही इसने कर्ज लिया हुआ है, ना ही इसके ऊपर और कोई खर्च हो रहा है, तो ये इसके पैसे हैं सीधे सीधे। तो हमने यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, और हमारे पास पैसे जो है वो कितने हैं, यहाँ पे लिख लें आप, प्रॉपर्टी लिख लें या इनहेरिटेंस लिख लें, वो है 4,80,000। सबसे पहले हमने मालूम करना है मदर का। तो हम यहाँ पे बल्कि हर फादर भी है तो फादर और मदर का अलग अलग हमने फाइंड करना होगा। तो शेयर ऑफ मदर फाइंड कर रहे हैं, तो ये 1/6 पार्ट और 4,80,000 का है। तो 6 का टेबल जो है 48 के ऊपर जो है वो लग जाएगा 8 दफ़ा, यानी 80,000 जो है वो मदर को मिलेंगे। ठीक है, तो फादर को भी 80,000 मिलेंगे, क्योंकि जो मदर को पैसे मिल रहे हैं यही फादर को मिलेंगे। ये दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि हर एक का हिस्सा, यानी पहले पहले पेज के ऊपर मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में क्लास के कि वालदेन का जो हिस्सा होता है वो 1/6 होता है, लेकिन ईच यानी माँ बाप अगर दोनों जिंदा हैं तो माँ को 6वां हिस्सा अलग देना होगा प्रॉपर्टी का, बाप को 6वां हिस्सा अलग देना होगा। सो 80,000 पे अगर मदर का शेयर बना है तो फादर का भी 80,000 बनेगा। अगर हम मैथमेटिकल निकालना चाहते मैथमेटिकल अगर हम निकालना चाहते हैं शेयर ऑफ फादर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर ऑफ फादर इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 है टोटल पैसे। तो 6 का टेबल जो है इसके ऊपर लग जाएगा 80,000 दफ़ा, और 80,000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 80,000 फादर का भी शेयर। तो अब हम जो है फादर और मदर दोनों का हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने निकालना है हस्बैंड का शेयर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम हस्बैंड का भी निकाल लेंगे, शेयर ऑफ हस्बैंड लिखेंगे। और हस्बैंड का शेयर जो है पहले ही मैं बता के आ चुका हूँ कि हस्बैंड का शेयर होता है 1/4, लेकिन जब बच्चे हों तो 1/4, अगर बच्चे ना हों तो फिर 1/2। सो यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बच्चे हैं और 2 sons हैं। तो 1/4, और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी है वो है 4,80,000, तो हम यहाँ पे 4,80,000 लिखेंगे। 4,80,000 के ऊपर 4 का टेबल जो है हम लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका 1,20,000 रुपये शेयर आ जाएगा हस्बैंड का। सो अब हम आखिर में सन का शेयर फाइंड करेंगे। सो सन का शेयर फाइंड करने से पहले फादर मदर का जो शेयर निकाल चुके हैं और उसके अलावा हस्बैंड का जो शेयर निकाल चुके हैं, ये सारे शेयर टोटल प्रॉपर्टी में से करने होंगे माइनस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमारे पास बचेगा 4,80,000 में से माइनस कर देंगे 80,000 जो है मदर का शेयर, 80,000 जो है फादर का शेयर, और 1,20,000 जो है वो हस्बैंड का शेयर। तो जब ये हम माइनस करेंगे 4,80,000 में से ये 3 शेयर जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी पीछे बच जाएगा 2 लाख, यानी ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा 2 लाख। तो अब हमने जो है सन का शेयर फाइंड करना है आखिर में। तो शेयर सन का फाइंड करना है, शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल टू 2 लाख को जो है सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अब ये 2 लाख को 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हमारे पास एक सन का जो है शेयर आ जाएगा 1,00,000 रुपया। ये हो गया हमारे पास आंसर, और हमसे सवाल में भी यही पूछा गया है कि एक बेटे का हिस्सा कितना होगा, और एक बेटे का हिस्सा मालूम करने के लिए हमें ये सारे हिस्से फाइंड करने होंगे, और रिमेनिंग अमाउंट फिर हमने निकालने के बाद आखिर में सन को जो है 2 से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डॉटर नहीं है, जस्ट 2 सन्स हैं। सो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम सिंप्लीफिकेशन करते आए और ये जितने भी शेयर्स आए ये हमने माइनस कर दिए। आखिर में जो अमाउंट हमारे पास बचा ये 2 बेटों के दरमियान होना था इक्वली, सो 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया।
अगर यहाँ पे डॉटर्स होती तो फिर हम जो है जिस तरह पिछले 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं, सारे सन को जो है वो डॉटर्स में चेंज करते हैं, उसके बाद हम शेयर्स निकालते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही प्रोसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉटर नहीं है, सो दैट्स वाई इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे और ऐसे ही 2 से डिवाइड करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था भाई मेरा आज का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने इनहेरिटेंस प्रॉब्लम डिटेल के साथ जो है सॉल्व भी किए और एक्सप्लेन भी किए कि किस तरह इनके पीछे जो है हम जो है इसको इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो आज का क्लास कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।